गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना अगला अध्याय अध्याय 4 विश्व जनसंख्या संरचना। इससे पहले जो अपन ने विश्व जनसंख्या का वितरण, घनत्व और वृद्धि पढ़ी थी, उसी से जुड़ा हुआ ये जो अध्याय है ये ज्यादा बड़ा न होकर सिर्फ इसमें जो है आपकी जो जनसंख्या संरचना को समझाया गया है कि जनसंख्या संरचना क्या है तथा इसको कौन-कौन से वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को हम एक-एक करके पढ़ेंगे, जैसे आयु संरचना, लिंगानुपात, साक्षरता, जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना। ये कुछ 4-5 पॉइंट हैं, तो इनको अपन एक-एक करके पढ़ेंगे। इसमें ज्यादा बड़ा नहीं है ये, तो अपन शुरू से देखते हैं इसको। अध्याय विश्व जनसंख्या संरचना, इसकी डेफिनेशन देखते हैं एक बार। जनसंख्या संरचना, संरचना का अगर मूल देखें तो जो जनसंख्या है उसके अंदर किन किन बातों को शामिल किया गया है, या जनसंख्या के जो इर्द गिर्द जो एक अलग अलग वर्ग है उस वर्ग में क्या क्या चीजें शामिल है वो क्या हो जाएगी, आपकी एक संरचना हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं। जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करती है जनसंख्या संरचना, उन विशेषताओं को प्रदर्शित करती है जिनको मापा जा सकता है, जिनकी माप की जा सकती है, जिनका कुल मिलाकर अपन अध्ययन कर सकते हैं, जिनको अपन शामिल कर सकते हैं, जिनको अपन समझ सकते हैं। या सीधी भाषा में कहें कि जनसंख्या संरचना वह उन विशेषताओं को प्रदर्शित करती है जिनका माप किया जा सकता है। आगे देखते हैं जनसंख्या संरचना के प्रमुख घटक। घटक के कारक एक ही चीज है या इनको बांटा गया है। जनसंख्या संरचना के प्रमुख घटकों में कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपको आयु संरचना। आयु संरचना यानी जो आपकी जनसंख्या है उसको आयु वर्ग के आधार पर बांटा गया है। जिसे कुछ समय के लिए अपन समझते हैं कि एक व्यक्ति की अपन नॉर्मल जो औसतन एज है वो 60 साल मान लेते हैं, और मैं इसको जो है बराबर 4 भागों में बांट दूं तो कैसे होगी? 0 से 15, फिर 15 से 30, 30 से 45 और 45 से 60। तो इस प्रकार जो अलग अलग आयु वर्ग को अलग अलग वर्गों में बांटना ही क्या कहलाएगा? आपका आयु वर्ग कहलाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट है लिंगानुपात। लिंगानुपात, लिंग से मतलब है स्त्री और पुरुष, लिंग से मतलब है स्त्री और पुरुष, क्योंकि जनसंख्या के घटक में जो है जो जनसंख्या उसमें मेन जो है आपकी पॉपुलेशन है जनसंख्या, और जनसंख्या में जो है आपके मनुष्य आगे मनुष्यों में जो आपके स्त्री पुरुष को गिना जाता है। तो इस लिंगानुपात में स्त्री और पुरुषों की संख्या के अनुपातों का अध्ययन करेंगे। इसका जो सूत्र है वो अभी नीचे देखेंगे, सूत्र से निकालते हैं कैसे निकलता है लिंगानुपात। ठीक है, विश्व अनुपात होता है, फिर अपने देश का होता है, तो अपने भारत के परिवेश में पढ़ेंगे, तो मैंने लिखा भी नीचे सूत्र कैसे देखेंगे अभी देखते हैं आगे। इसके बाद तीसरा है साक्षरता। साक्षरता यानी जो जनसंख्या है वो कितनी साक्षर है, यानी साक्षर यानी जिनको अक्षर ज्ञान, साक्षर यानी अक्षर ज्ञान यानी उनको कितना ज्ञान है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, या किसी देश की जनसंख्या वो कितने प्रतिशत पढ़ी लिखी हुई है, तो उसको क्या करेंगे अपन साक्षरता के अंतर्गत रखेंगे। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है आपका ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का अनुपात। कि कोई देश आर्थिक रूप से कितना संपन्न है, उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उसकी जनसंख्या में नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का भी महत्व होता है। क्योंकि भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत की जो आज भी 70% जनसंख्या निवास करती है गांव में निवास करती है। तो जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पे डिपेंड है? कृषि पे, प्राथमिक व्यवसाय पर डिपेंड है। लेकिन विश्व के कुछ देश ऐसे भी हैं जो 70% या 80% तक उनकी जो जनसंख्या का निवास करती है शहरों में, यानी नगरीय जनसंख्या है। तो इस प्रकार से इस पॉइंट में जो अपन नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात को देखेंगे। इसके बाद आता है पांचवा जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना। देखो व्यवसाय यानी किसी न किसी कार्य में कार्यशील जनसंख्या। व्यवसाय कोई भी उद्योग हो सकता है, कोई भी धंधा हो सकता है, कोई सेवाएं हो सकती है। इसके अंतर्गत जो लोग लगे हुए हैं उनको क्या कहेंगे? व्यवसायिक संरचना कहेंगे। आगे देखते हैं, ये आपके 5 पॉइंट हो गए। इसके बाद आगे आयु संरचना को समझाने के लिए लिखा मैंने
विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को जनसंख्या आयु संरचना कहते हैं। मतलब इससे भी थोड़ी देर मैंने बोला था कि अपन ने जो है अलग अलग वर्ग में आयु को बांट दिया, जैसे 0 से 15, फिर 15 से 30, 30 से 45 और 45 से 60। तो इस प्रकार से जो आयु वर्ग आयु को अलग अलग वर्गों में बांटना क्या कहलाएगा, आपका आयु संरचना कहलाएगी। जिसे बाल वर्ग हो गया, युवा वर्ग हो गया, प्रौढ़ वर्ग हो गया, वृद्धा वर्ग हो गया, इस प्रकार से जो अपन ने बांट देंगे। इसके बाद देखते हैं दूसरा पॉइंट, लिंग अनुपात। वैसे ऊपर पढ़ के आएंगे तो इसको अपन एक बार परिभाषा के तौर पे देखते हैं कैसे निकलेगा क्या है। तो इसमें देखते हैं प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंग अनुपात कहलाती है। अब इसको निकालें या समझे तो कैसे समझे कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, मान लो 1000 लोग हैं, उन पे स्त्रियों की संख्या कितनी है, अगर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर है, कम है तो फिर वहां पे क्या हो गया, आपकी निम्न हो जाएगी, और ज्यादा है तो फिर आपकी उच्च हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे देखते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में निकाल के देखते हैं तो देखो इस तरह की संख्या बटा पुरुषों की संख्या फिर इनटू 1000 से अपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, आपका लिंगानुपात आ जाएगा, यानी अपन को लिंगानुपात ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं साक्षरता। ये जनसंख्या का एक गुणात्मक विशेषता है, गुणात्मक यानी गुण। जिस देश की जनसंख्या जितनी पढ़ी लिखी होगी, जितनी साक्षर होगी, वो देश उतना ही आर्थिक रूप से क्या होगा, समर्थ होगा, संपन्न होगा, उसमें गरीबी नहीं रहेगी, सभी लोग व्यवसायिक रूप से जुड़े हुए रहेंगे। तो ये सब चीजें क्या हो गई, गुणात्मक विशेषता में आती है आपकी साक्षरता, जो कि सामाजिक आर्थिक विकास की सूचक है। जो भी मैंने बोला वो वर्ड इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से वो देश क्या होगा, आपका विकसित होगा। या कोई जाति समुदाय अगर साक्षर है तो वो भी उसके बारे में वो आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या होगा, समृद्ध होगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना। व्यवसाय का मतलब कोई ना कोई कार्य सी जनसंख्या, किसी न किसी कार्य में लगी हुई जनसंख्या, कोई ना कोई व्यवसाय अपना रखा हो, कोई ना कोई कार्य किया जा रहा हो। देखो जनसंख्या की व्यवसाय संरचना के अंतर्गत युवा और प्रौढ़ वर्ग, युवा और प्रौढ़, क्योंकि युवा कहां से माना जाएगा, 15, 17, 18 से शुरू होता है और कहां से तक रहता है, 60 वर्ष तक। प्रौढ़, प्रौढ़ यानी होता है जो वृद्धावस्था से पहले की उम्र, ठीक है, यानी 60 साल। अपने जो भारत का आयु है उसमें जो है 59 वर्ष तक क्या माना गया, उसको प्रौढ़ माना गया, उसके बाद वृद्धावस्था। ठीक है, तो वहां तक के जो आयु संरचना के जो लोग हैं वो क्या करें, किसी भी प्रकार के व्यवसाय को अपना रखा है तो वो सम्मिलित किया जाता है, यानी उसने इस प्रकार के 15 से लेकर जो 59 या 59 वर्ष तक के जो लोग हैं उनको क्या है, इस व्यवसायिक संरचना में शामिल किया जाता है। ठीक है, और जिस देश की ये युवा और प्रौढ़ वर्ग जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा व्यवसाय में लगा होगा, वह देश उतना ही संपन्न और आर्थिक रूप से क्या होगा, मजबूत होगा। तभी तो कहा जाता है कि भारत के पास जो है सबसे ज्यादा युवा वर्ग है या युवा शक्ति है। अभी ये 2 दिन 4 दिन पहले 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया था, युवा दिवस मनाया गया था। 12 जो अभी अगस्त था उसको कौन सा दिवस मनाया गया, युवा दिवस मनाया गया था। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट, नगरीय ग्रामीण जनसंख्या संरचना। नाम से समझ में आ रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोग और शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले लोग, इन जो दोनों नगरीय और शहरी जनसंख्या का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा, आपका नगरीय शहरी जनसंख्या संरचना कहलाएगी। देखो नगरीय जनसंख्या, नगरों में जनसंख्या निवास करने वाली, नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या, साथ में कैसे व्यवसायों को अपना रखा हो, गैर कृषि व्यवसायों को, यानी कृषि कार्य नहीं करते, उसके अलावा और जो सेवाएं वो भी प्राइवेट नौकरियां हैं, कोई सेवा का क्षेत्र है या खुद का कोई उद्योग धंधा है या फिर बड़ी बड़ी कंपनी फैक्ट्री में काम करने वाले, इन सबको जो अपन किसमें करेंगे, गैर कृषि कार्य में व अन्य उद्योग सेवाओं में क्रियाशील ऐसे कार्य या कार्य कर रहे हो तो क्या होगी, ऐसी जनसंख्या क्या कहलाएगी, आपकी नगरीय जनसंख्या कहलाएगी। और अगर विश्व का अनुपात निकालें, अगर विश्व के पूरे विश्व को देखें
तो पूरे विश्व की जो 50% जनसंख्या है वो कैसी है, नगरों में निवास करते हैं, नगरीय जनसंख्या। लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में जाएंगे तो भारत की 50% जनसंख्या नगरों में निवास नहीं करती, बल्कि मात्र 30 से 32% जनसंख्या क्या करती है, नगरों में निवास करती है। बाकी से जनसंख्या है वो आपके ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इसलिए भारत को क्या कहा गया है, कृषि प्रधान देश। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर है, प्राथमिक व्यवसाय का कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं उसी का अगला पॉइंट है ग्रामीण जनसंख्या। नाम से समझ में आ गया। वैसे तो आपके एक अध्याय भी आएगा, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय, पंचम व्यवसाय, उसमें अपना अच्छी तरह पढ़ेंगे ग्रामीण जनसंख्या में। अब एक शब्द लिखा भी है मैंने, प्राथमिक व्यवसाय। इससे पहले देखो, गांव में निवास करने वाली जनसंख्या तथा कृषि व प्राथमिक क्रियाकलापों में लगी जनसंख्या क्या कहलाएगी, आपकी ग्रामीण जनसंख्या कहलाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्राथमिक व्यवसाय में आपके कृषि है, पशुपालन है, ठीक है, या किसी प्रकार की आपने जो है छोटा जो घरेलू उद्योग होते हैं वो, या वन उत्पाद, ठीक है, ये सब इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके बाद आता है आपका कुछ विशेष बात, नोट डाल के लिए विशेष बात लिखी है। साक्षरता, देखो विश्व साक्षरता प्रतिशत, यानी साक्षरता वाले देश विश्व में 100%, ऐसे देश जो 100% क्या है, साक्षर है, यानी सब लोग वहां पे क्या है, पढ़े लिखे हैं, साक्षर है। ऐसे देशों की श्रेणी में जो है कितने देश आते हैं, 6 देश, 1 2 3 4 5 6। और ये आंकड़े कब के हैं, सन 2008। आपने जो पाठ्य पुस्तक है राजस्थान जो पुस्तक मंडल, उसमें जो है उसका जो दिनांक 2008 के अनुसार सबसे टॉप पे जो है जापान 7% है, तो जापान 1 नंबर, 2 नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया, 3 पे डेनमार्क, चौथे पे फिनलैंड, 5वें पे स्वीडन और छठे पे है आपका नॉर्वे। इस प्रकार से ये जितने भी 6 देश हैं ये साक्षरता की दृष्टि से 100% साक्षर है। ठीक है, आज का जो ये अध्याय था इसमें इतना ही है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ विश्व जनसंख्या संरचना और इसमें से जो अलग अलग कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है, इसके जो घटक हैं ये मुख्य थे जो अपने एक एक करके पढ़े। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।